दोस्तों नमस्कार। रामदेव एजुकेशन अड्डा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने दिया था पाठ संख्या 1 में, जिसमें जोड़ है, बाकी है, गुणा है, 3 टॉपिक था। और 3 टॉपिक में से हमारे को किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि गुणा है को आप दोबारा रिपीट करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुणा है तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। दोस्तों आप ध्यान से देखें, गुणा एकदम शॉर्टकट रूप से बताया जा रहा हूँ। जैसे गुणा 13 × 12, ये अलग भी तरीका होता है और शॉर्टकट करने का अलग तरीका होता है। जैसे एक साधारण रूप से हमेशा बच्चा करता है, ऐसे करता है 12 × 13, ठीक है। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 इंटू 13, 1 से 5 56, 156, ठीक है। अब इनको शॉर्टकट रूप से कैसे किया जाता है, अब देखो ये पहाड़े के रूप में होती है, चाहे ये भी लो चाहे ये भी लो, एक संख्या कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ये पहाड़े के रूप में होनी चाहिए। आप गुणा कैसे करते हैं, जैसे बारह का 3 बार बोलिए, 12 का 3 बार, 12 कितना है 37, 37 को हासिल का 3 और 12 का 1 बार, 12 3 15, 156, ठीक है। 156 या भी है, 156 या भी, ठीक है। इस प्रश्न में आप कोई किसी प्रकार कंफ्यूज नहीं है तो आप दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं एक उदाहरण और 15 × 12, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, ये भी इस हिसाब से किया जाता है। जैसे 12 का है या 12 का पहाड़ा है या 15 है, ठीक है। 12 का आप 5 बार बोलो, 12.60 सुम हासिल का से, ठीक है। 12 कम 12, 12 और 18 यानी 180, ठीक है। इस हिसाब से आप शॉर्टकट तरीके से 5-10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। अगर ये तो थी 2 संख्या, अगर 3 संख्या आ जाए तो कैसे करें। अब देखो, जैसे 1 2 3 × 12 का, अब 3 संख्या हो तो कैसे करें। अब देखो 12 का बोलो आप 3 बार, 12 3 37, 6 हासिल का 3। आप 12 का बोलो 2 बार, 12 दूना 24, 24 3 27, 27 7 हासिल का 2, ठीक है। आप 12 का बोलो 1 बार, 12 का 12, 12 2 100, ठीक है। 100 से उत्तर, ठीक है। इस प्रश्न में किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं है आप लोगों के, ठीक है ना। और अगला प्रश्न, जैसे ये तो थी एक पहाड़ों के रूप में संख्या आती है, अगर कोई चीज पहाड़ों में नहीं आती है तो उनको कैसे किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 45 × 43, ठीक है ना। इनमें पहाड़े में नहीं आती है, इनको कैसे किया जाता है। अब देखो 43 और 45 कैसे किए। सबसे पहले बाहर का गुणा, अब ध्यान से देखें, बाहर का गुणा, फिर क्रॉस करके क्रॉस गुणा जोड़ कैसे, यानी इन संख्या से इन संख्या गुणा, इन संख्या से इन संख्या गुणा करके फिर जोड़ना। जैसे उदाहरण की तौर पर बताऊं, कितना हुआ 3 5 15, 15 1 500 हासिल का 1। अब क्रॉस गुणा, यानी 5 5 से 4 5 20, ठीक है। 312, 12 और 20 कितना है 2 3 यानी 32, 32 1 हासिल 33, ठीक है। 33 का 3 हासिल का 3। अब देखो बाहर का गुणा, यानी 4 × 4, 100 4 बार यानी 16, 16 और 3, 16 3 19, 19, ठीक है ना। ये होता है बड़े लेवल का गुणा। आप कितनी मर्जी उतनी भी संख्या लगाकर गुणा भी कर सकते हो, ठीक है। इस प्रश्न में आप किसी प्रकार कंफ्यूज नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपने अच्छी तरफ से समझ लिया है, ठीक है। किसी प्रकार का इस प्रश्न में आपने नहीं सीखा है और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बता भी सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरफ से और भी समझाऊंगा, ठीक है। ये तो था गुणा। और एक आता है भाग, जैसे पॉइंट का भाग होता है, पॉइंट वाला भाग नहीं आता, हर बच्चे को नहीं आता है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का हो या 10th लेवल का हो या 9th का हो,
ठीक है नहीं, भाग नहीं आता है कुल मिलाकर। जैसे मान लो इसमें बताए 1.2 भाग यानी 0.3, ये भाग कैसे किया जाता है, यानी पॉइंट पॉइंट का भाग नहीं आता अधिकतर बच्चे को। अब देखो भाग एक सरल रूप से बताता हूं। जैसे ये भाग है, ये कितना है 1.2 बटा 0.3। अब देखो, अब ऐसा करना है, यानी वज्र गुणा जैसे, यानी पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है देखनी अपन को। पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है, पॉइंट के बाद में संख्या एक है, तो ये पॉइंट में संख्या बाद भी एक उड़ गई, अटे उतार दो 10। अब देखो पॉइंट के बाद में संख्या कितनी है एक, तो ये पॉइंट हटा दो और ऊपर कर दो 10, ठीक है। जैसे एक संख्या जैसे पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो अपन को 10 लिखना है, पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो अपन को 100 लिखना है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो अपन को 1000 लिखना है, पॉइंट के बाद में 4 संख्या है तो अपन को 10,000 लिखना है। इस हिसाब से जितनी पॉइंट के बाद में संख्या होती है उतना ही जीरो बढ़ाना है, ठीक है। आइए समझ में। हाँ, अब देखो 10 से 10 कट गया, तीनों भाग इसमें 4 भाग गए, उत्तर कितना है 4, ठीक है। आइए समझ में। अब देखो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे हिसाब से समझ भी हो आगे पूरी अच्छी तरफ से। कोई भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हो। अब देखो थोड़ा बड़े लेवल से होता है, जैसे 0.0024 भाग 0.008, ये भाग कैसे किया जाता। अब देखो 0.00024 भाग 0.008, ये कैसे किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखो पॉइंट के बाद वाली संख्या लेनी अपन को 0.3024, ठीक है, ये 0.008। अब देखो पॉइंट के बाद में संख्याओं कतरी है, पॉइंट के बाद में संख्याओं है पोंस है तो अपन पोंस मीनियो करनी है। आइए समझ में, एकदम मारवाड़ी रूप में बेसिक ट्रिक है, यानी पोंस सुम करनी है, 1 2 4 5, ठीक है। और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में 3 संख्या है तो 3 शून्य करना, 1 2 3। अब देखो इन शून्यों 3 शून्य कट के लारे कितना रिया 100 बच गया। अब देखो लार संख्या कितनी रही, यानी 24/8 और इंटू नीचे वाली संख्या है तो नीचे ही करनी, यानी 100। अब देखो 8 और भाग इसमें कितनी बार गयो 3 बार गयो, 3 8 24, 3 बार गयो तो उत्तर कितना हो, यानी 3/100, 3/100, यानी 3 रो भाग देना, यानी 100 रो भाग देना 3 में, तो उत्तर कितना आए, यानी 0.03, ठीक है। ये एक संख्या ये लास्ट इस्तेमाल होती है, आगे 1 0 तो 1 0 होगी, ठीक है। इस हिसाब से आप कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक ट्रिक भी बता दी एकदम सरल और सही रूप से। दोस्तों इस विधि से आपको जरूर थोड़ा सी ज्ञान मिला है, तो आप वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना, ताकि मैं क्या आपको अच्छी तरह रूप से समझाता रहूँगा, बार बार वीडियो भी देता रहूँगा। दोस्तों आप लोग कंजूसी करोगे तो हमारी भी कंजूसी अपने आप हो जाएगी। आपने गुणा सीख लिया, भाग सीख लिया। अब देखो, अब ये मैं बताता हूँ डेसिमल संख्या क्या होती है, यानी दशमलव। अब देखो दशमलव डेसिमल संख्या होती है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये एक एक संख्या की होती है, ठीक है, एक एक संख्या की होती है। हमारे एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की 10।
और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी यानी 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी यानी 9999। ठीक है। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे आते हैं आप, ऐसा प्रश्न हमेशा आता रहता है। कैसा प्रश्न आता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाए, यानी ठीक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकों की क्या होती है? 99 होती है। ये घटाओ तो अपने आप हो जाता है। और इसमें ऐसा भी आता है जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। योग और घटाव भी जो भी है इस प्रश्न इस हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने प्रश्न अच्छी तरफ से समझ लिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज नहीं है। अगर है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, है तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हो। अब देखो एक समीकरण मैं आपको बताता हूँ। समीकरण आपके हमेशा हर टॉपिक में, जैसे 8वीं क्लास में हो, 9th में हो या 10th में हो या रेलवे एग्जाम में हो या एसएससी में हो या रेलवे ग्रुप डी में हो, हर प्रकार प्रश्न पूछा जाता है समीकरण वाला। ठीक है। समीकरण में ये होता है जैसे प्लस है, प्लस को बदल करके माइनस में बदला जाता है, माइनस को बदल करके प्लस में बदला जाता है। ये मतलब चिन्हों को बदला जाता है। जैसे गुणे को बदल करके भाग में बदला जाता है और भाग को बदल करके गुणे में बदला जाता है। ठीक है। इस हिसाब से मैं आप उदाहरण के तौर पर जैसे इनके ऊपर एक भी प्रश्न लेते हैं। जैसे क्या बताए, यानी p प्लस 40 बराबर 0। अब देखो, अब इन हिसाब से प्रश्न ये करना है। जैसे ये पक्षांतर करना पड़ेगा। जैसे ये पक्षांतर होते ही यानी जो चिन्ह है जगह अपन बदल जाता है। ठीक है। जैसे ये पक्षांतर को p बराबर यानी चिन्हों अब प्लस है जो माइनस में होगा यानी 40। अब कितना है, p का मान कितना है, यानी चिन्हों में से 40 घटाओ 4 9 4 के 5 56। ठीक है, p का मान हो गया 56। ये प्रश्न हमेशा आता रहता और 8वीं क्लास के ये टॉपिक भी है और 9वीं क्लास में भी टॉपिक है और 10वीं में भी ये टॉपिक समीकरण का है। जरूर आप याद करना, आपको हेल्प मिलने वाली है। अब देखो दोस्तों, जैसे इस हिसाब से कैसे प्रश्न होता है। ठीक है, इस चिन्हों से जैसे p 16 40। ठीक है, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न से यानी दूसरे नंबर से कैसे किया जाता है, p का मान बताना, यानी पक्षांतर करो बराबर, यानी पक्षांतर का मतलब x एक साइड बिना x एक साइड। ठीक है, नहीं पक्षांतर मान तो समझते हो, x एक साइड बिना x एक साइड, यानी व्यंजन वाली संख्या एक साइड करनी और जो संख्या होती है वो एक साइड करनी। तो ये व्यंजन है, ये एक साइड करनी पड़ेगी और ये संख्या है तो दूसरी तरफ करनी पड़ेगी। तो इसमें बदलने में है, जैसे जोड़ का निशान है तो आप बाकी में बदलते हो और बाकी को है तो जोड़ में, गुणे के है तो भाग में, भाग का है तो गुणे में। ठीक है। अब देखो ये पक्षांतर किए यानी 40 अब माइनस है तो प्लस 16, तो p का मान कितना है बराबर 56। समझे। अब देखो एक और भी बताते हुए इसमें उदाहरण गुणा के रूप में, यानी p गुणा 4 बराबर 56। ठीक है ना, ये है तो अपन का p का मान लेना है। तो p पक्षांतर करो यानी भाग में बदलना। जैसे भाग में p बराबर
यानी 56/4। ठीक है, इनका भाग दो इसमें, 100 यानी पी का मान हो गया 14। ठीक है, एक भाग के रूप में अब देखो एक भाग के रूप में होता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे भाग में P/4 बराबर 56। ठीक है, अब P का मान ज्ञात करना। जैसे ये भाग में है तो भाग से निकलकर गुणे में होगा, यानी पक्षांतर करना। P बराबर 56 × 4, ये यहाँ जाकर गुणे में बदलेगा। ठीक है, तो आप गुणा कर दो, 24 रसों को हासिल का 2, 4 5 20 2 22, यानी 229। पी का मान कितना होगा 229। आई समझ में दोस्तों? मेरे हिसाब से इस प्रश्न में आपको किसी प्रकार की शंका नहीं है, अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आप लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। आप जितना सपोर्ट करोगे दोस्तों, उतना ही मैं आपको अच्छा प्रश्न या एक बेसिक तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपके जीवन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देखो एक प्रश्न और भी बेसिक रूप से बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, आरोही और अवरोही क्रम यानी छोटे बड़े का क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। ठीक है, ये क्रम आरोही क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही यानी 3 अक्षर है, 3 अक्षर है। अवरोही यानी 4 अक्षर है। आरोही मतलब छोटी है, ये अक्षर में ज्यादा है, मतलब ये 4 है, ये 3 है। तो अपन को ये आरोही क्रम बदलना हो तो छोटे से बड़े की ओर जाना, यानी छोटा से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले छोटी, फिर उनके बाद में बड़ी, उनके बाद में बड़ी, उनके बाद में बड़ी, इस हिसाब से। और अवरोही क्रम लिखना है तो बड़े से ही छोटे की ओर जाना। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर जाना। आई समझ में आप लोगों की? आप देखो प्रश्न, देखो प्रश्न किस हिसाब से आते हैं। प्रश्न आता है जैसे इसमें आरोही और अवरोही क्रम लिखिए। जैसे में 2 3 5 7 1 आरोही और अवरोही क्रम बताओ। जैसे अवरोही क्रम यानी आरोही क्रम लिखना हो तो सबसे छोटी संख्या पहले, यानी 1, बाद में 2, बाद में 3, बाद में 5, बाद में 7, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उनसे बड़ी, फिर उनसे बड़ी, फिर उनसे बड़ी, इस प्रकार, यानी छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर जाना। और अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम में है वो बड़े से है छोटे की ओर जाना, यानी बड़ी संख्या 7 5 3 2 1, इस हिसाब से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप ये प्रश्न आपको समझ में भी आ गया होगा, तो अच्छी तरह से समझ लिया है। तो समझ लिया है तो आप जितनी मेरी हेल्प करोगे उतना ही मैं एक आपके रूप में बेसिक रूप से समझाता रहूँगा, और भी वीडियो लाऊंगा। तो आप सबसे पहले हेल्प हेल्प करते रहोगे तो मैं आपके वीडियो भी लाता रहूँगा। बहुत हेल्प के लिए धन्यवाद।